तो एक फाइनल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी जो गृहस्थ बने और गृहस्थ बनने के 1 साल पश्चात इनको कैंसर हुआ। उस समय इनकी उम्र केवल ये 32 साल के थे जो कैंसर से इनकी मौत हुई। लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में राधा गोपीनाथ मंदिर में स्तोक कृष्ण प्रभु को जब भी अब याद करते हैं, इतने साल हम लोग इनके साथ ब्रह्मचारी आश्रम में बिताए, और जब भी मैं हमारे ब्रह्मचारी को स्तोक कृष्ण प्रभु के विषय में कहता हूं तो मेरे स्वयं की आंखों में आंसू भर आते हैं। स्तोक कृष्ण प्रभु वो एक ऐसे ब्रह्मचारी थे राधा गोपीनाथ मंदिर के, न तो कोई वो बहुत बड़े कीर्तनीय थे, न वो कोई बहुत बड़े प्रीचर कथाकार थे, न वो कोई बहुत बड़े मैनेजर थे। ऑर्डिनरी ब्रह्मचारी। उनकी विशेषता ये थी कि वो बाकी सारे ब्रह्मचारियों की ऐसी सेवा करते थे जो कभी नोटिस बोर्ड में किसी ब्रह्मचारी को सेवा लिस्ट में नहीं लिखी गई। जैसे मैंने कहा कि हमारे सबके लॉकर्स एक लाइन में थे, तो स्तोक कृष्ण प्रभु का लॉकर वो सबसे पहला था, फिर गौरांग प्रभु का लॉकर, फिर ऐसे करके गौर गोपाल प्रभु का, फिर मेरा, फिर गोविंद प्रभु का, ऐसे करके हम सबके लॉकर्स एक लाइन में थे। तो मैं अक्सर देखता था, अब हम सब गौरांग प्रभु को जानते हैं कि ही इज लाइक दी गो गेटर, अचीवर, इतने बड़े प्रचारक। और इनका और स्तोक कृष्ण प्रभु का आदान प्रदान कैसे होता था, ये आते थे और हम लोग सब उनको स्तोका ही बुलाते थे। कोई हम लोग स्तोक कृष्ण प्रभु ऐसे कभी बुलाया नहीं, उनको स्तोका बुलाते थे। तो वो अपना कुर्ता फेंक देंगे, बोले अरे वो बटन मेरा निकल गया, बटन इसको सील के दे दे। वो हर समय उनका एक विशेष सेवा सब जगह सब ब्रह्मचारी के साथ रहता था। जिस किसी भी ब्रह्मचारी के कुर्ते का बटन टूट गया है, स्तोक कृष्ण प्रभु के लॉकर में हर प्रकार का सैफरॉन रंग का धागा, जो ब्रह्मचारी जिस सैफरॉन रंग को पहनता है उस प्रकार के शेड का धागा, और उनका मान लो कि एक एटर्नल सेवा ब्रह्मचारी आश्रम में कि जिस ब्रह्मचारी के कुर्ते का बटन टूट गया है वो सिल के देंगे। कई बार तो मेरे साथ मेरा बीच, और क्योंकि मैं महाराज की सेवा में रहता था हर समय, तो बहुत बार बटन 1-2 टूट जाते थे इधर के। तो कई बार वो बोलते कुर्ता मत उतारो, मैं ऐसे ही, तुम अपना चैंटिंग करते रहो, ऐसे ही जैसे एक बीवी पति का बटन टांगती है ना। तो एक बार वो मैं चैंटिंग कर रहा हूं और वो पहने हुए कुर्ते को बटन टांग रहे। तो मैंने स्तोक कृष्ण प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप जैसा ब्रह्मचारी मित्र मेरा होगा तो शादी करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे वो गौरांग प्रभु हो, मैं कोई भी, उनकी ऐसी सेवा। ब्रजबिहारी प्रभु एक बार मुझे बता रहे थे कि वो रात को कभी कभी 11:15 साढ़े 11 बजे प्रोग्राम से आते थे और ऐसे ही आके टेम्पल हॉल में सो जाते थे। सुबह वो देखते थे कि उनके ऊपर मच्छरदानी किसी ने बांध दी है। कंपलसरी थी मच्छरदानी बांधनी राधा गोपीनाथ मंदिर में सब ब्रह्मचारी को, लेकिन वो इतना थक जाते थे, बोले कि अभी कौन वो 4 कोनों में मच्छरदानी बांधेगा, इतना टाइम जाएगा। परंतु वो सुबह उठते थे, उनके ऊपर मच्छरदानी। वो बोले उनको आज दिन तक पता नहीं चला था कि वो कौन मच्छरदानी रोज बांधता था उनके ऊपर। मैंने कहा हमारे स्तोक कृष्ण प्रभु। जब उनके आखिरी दिन आए, जब स्तोक कृष्ण प्रभु, उनका शरीर पूरा अब जीर्ण हो चुका था, उस समय राधानाथ महाराज वो भी वहीं पे थे। उनके गुजरने के कुछ दिन पहले उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उनके चेहरे पर, यहां पर आप इस चित्र में देखोगे कि उनके चेहरे पर मुस्कान। और हम लोग भागवत पढ़ते थे और कीर्तन करते थे उनके लिए। राधा गोपीनाथ मंदिर के एक कमरे में उनको रखा था। ये मैं अभी भी भूलूंगा नहीं ये दृश्य। हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं और स्तोक कृष्ण प्रभु अपने अंतिम दिनों में, 1-2 दिन ही बाकी थे उनके अब प्राण छोड़ने के, और वो ऐसे उंगली कर रहे हैं
मेरी तरफ किया उन्होंने, गौरंग प्रभु की तरफ ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और हमको समझ में नहीं आया। तो मुझे पहले लगा शायद वो कुछ और चाहते हैं कि हम भागवत से कुछ और पढ़ें, तो हम कुछ और चैप्टर पढ़ने लगे तो वो ऐसे किए कि नहीं, वापस उंगली किए और फिर समझ में आया वो मेरी शर्ट के बटन नहीं थे। और वो कुर्ता मांग रहे थे। Therefore, I don't care how much you know unless I know how much you care. ये लेसन एक ऐसे सिंपल ब्रह्मचारी ने मुझे सिखाया, स्तोक कृष्ण प्रभु ने, कि चाहे आप जो भी उपलब्धियां हासिल कर लो हमारी कृष्ण भक्ति में, जब तक हमारे अंदर ये एक वास्तविकता नहीं है एक दूसरे के प्रति कि हम एक दूसरे के ऐसे हित चिंतक बने कि सोचो अंतिम सांसें लेते हुए भी ये व्यक्ति सेवा के विषय में सोच रहा है, और वो भी निस्वार्थ सेवा के विषय में।